Hello everyone, good morning and welcome to my channel Way to English. Friends, कल हम लोगों ने पेडागॉजी रात में देखा था। अब मैं आपको आज का दिन स्टार्ट करती हूँ फ्रेज से, वाक्यांश से। आज हम पार्ट 8 देखेंगे वाक्यांश का और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगी, बट आपको पढ़ते रहना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम जो आज का फ्रेज ले रहे हैं वो फॉल है, फॉल से ले रहे हैं। इसमें 6 फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं विद द हिंदी मीनिंग्स एंड उसके बाद में फिर मैं आपको इसके सेंटेंसेस अगली स्लाइड में बताऊंगी। फर्स्ट है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है वापस आना, गिरना नहीं होता, पीछे गिरना नहीं होता। फॉल बैक का मतलब होता है वापस आना, मतलब कोई काम कर रहे हैं, वो काम से पीछे हट गए है ना, वापस आ गए, दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट है फॉल इन। फॉल इन मतलब होता है कम होना। फॉल मतलब यहाँ सिर्फ गिरने से मत लीजिएगा आप, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड्स को फ्रेजेस कहा जाता है, क्योंकि इनके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। आपको याद हो तो मैंने जब डिफाइन किया था फ्रेज को तो बताया था कि इनके मीनिंग्स चेंज रहते हैं, जो वर्ड दिया है उससे टोटली इनका मीनिंग चेंज रहता है। तो फॉल इन मतलब होता है कम होना, कोई भी चीज़ कम हो जाना, उसकी मात्रा कम हो जाना, ठीक है। फिर है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब होता है गिरना। अब आप गिरने को या तो फिजिकली गिरना ले सकते हैं, या तो कैरेक्टर वाइज गिर गया, या बहुत ही बुरा काम किया उसको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है लड़ना, मतलब हार नहीं मानना और किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में जाकर लड़ना, ठीक है। इसके बाद में है फॉल अपॉन। फॉल अपॉन मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है, आक्रमण करना या अटैक करना, फॉल अपॉन। नेक्स्ट है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, मतलब कोई काम कर रहे हैं उससे हार गए या असफल हो गए, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉल थ्रू। तो ये फ्रेजेस हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन से कुछ सेंटेंसेस बनाकर मुझे बताइए। देखिए, स्टडीज़ कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हमने काफ़ी सारा सिलेबस पता है कवर अप कर लिया है। वोकैबलरी भी चल रही थी हमारी साथ में, फिर हमारा ग्रामर तो चल ही रही है, द मेन कोर्स जो है, पेडागॉजी भी चल रही है। वोकैब में भी मैंने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, ये सारी चीज़ें करवा दी। तो बहुत सारा स्टफ है आपके पास रिवाइज करने के लिए एंड डेली वी विल प्रिपेयर द न्यू थिंग्स। तो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये। इसके बाद में हम इसके सारे सेंटेंसेस देखने वाले हैं वन बाय वन। तो एक्चुअली आज मैंने ऐसा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने मन से मुझे सेंटेंसेस लिखकर बताइएगा और भ्रमित बिल्कुल मत होइए। वर्ग 3 की एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगी ही होगी। पढ़ाई जारी रखिए, करते रहिए, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर सेशन। तो ये जितने भी आपको फ्रेजेस हैं, इनको आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गलती से फॉल आउट में आपने फॉल बैक का आंसर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इनको बहुत प्रॉपरली लर्न करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आएंगे, आइदर सही गलत चूज करने को आ सकता है इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, MCQ फॉर्मेट, या मीनिंग दी जा सकती है, इसकी इंग्लिश में भी दे सकते हैं, है ना। जैसे अब मैंने आपको फॉल अपॉन बताया तो इसका अटैक करना दे दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक, है ना, या व्हाट इज द फ्रेज फॉर अटैक। तो आप उसमें फॉल अपॉन को टिक करोगे। इज दैट क्लियर? इस तरह से ये फ्रेजेस करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं आपको फॉर्मेट में बता रही हूँ उसी फॉर्मेट में
एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी में नहीं आएगा क्वेश्चन, मतलब हिंदी वर्ड दे दिया और फिर आपको उसको करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे वर्ग 3 में जिनने वर्ग 1 और 2 भी दी होगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड करवा सकूं, लेकिन उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई एम फोकसिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आप लोगों को अगर बाल विकास भी पढ़ना है तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं बाल विकास स्टार्ट करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस नाउ। तो हमने जो सेंटेंसेस देखे हैं वो ये हैं कि द डिफीटेड आर्मीज फेल बैक। डिफीटेड आर्मीज फेल बैक। फेल बैक का देखा था वापस जाना, मतलब जो आर्मी हार गई है, डिफीट हो गई है, वो वापस चली गई है। ठीक है, इसके बाद में है आफ्टर द रेन्स द रूफ फेल इन। फेल इन हमने क्या देखा था? फेल इन का हमने देखा था गिरना, है ना। और जब बारिश हुई तो जो रूफ है वो गिर गई। ठीक है, फिर है फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। जो दोस्त होते हैं ना वो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं मतलब कि धोखा दे के चले जाते हैं या सपोर्ट नहीं करते मुसीबत। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत का समय। ठीक है, तो ये है इसका। नेक्स्ट है लीविंग द चिल्ड्रन फॉर अ मूवी, सॉरी लीविंग द चिल्ड्रन फॉर अ मिनट दे विल फॉल आउट। फॉल आउट का हमने क्या देखा था? आपको याद होगा तो बताइए। लड़ना, है ना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अगर अकेला छोड़ दिया जाए या अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो लड़ लेते हैं वो लोग, है ना, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनिमीज फेल अपॉन द किंग एंड किल्ड हिम। फेल अपॉन का मैंने बताया था अटैक करना या आक्रमण करना। तो दुश्मनों ने राजा पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। ठीक है, फिर है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का क्या सेंटेंस बन रहा है? हिज स्कीम फेल थ्रू बिकॉज ऑफ हिज क्लमसीनेस। अब मैंने आपको बताया है पहले कि ये पास्ट में परिवर्तित हो जाता है तो सेकंड फॉर्म आ जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कल मेरे बेटे ने भी ये जब सेंटेंसेस देखा तो बोला मम्मा आपने तो गलत कर दिया, यहाँ पे फॉल लिखा है, आपने फेल कर दिया उसको। तो फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि पास्ट टेंस में ऐसे ही हो जाता है, कन्वर्ट हो, सेकंड फॉर्म आ जाता है उसका। तो फॉल थ्रू का है फेल थ्रू। अब सेंटेंस क्या कह रहा है? हिज स्कीम फेल थ्रू बिकॉज ऑफ हिज क्लमजीनेस। क्लमजीनेस मतलब होता है आलस। ठीक है, तो उसकी स्कीम जो थी वो फेल थ्रू हो गई या असफल हो गई उसके आलस की वजह से, क्योंकि उसने स्कीम पर वर्क नहीं किया, ज़्यादा लोगों तक स्कीम नहीं पहुंचाई, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की स्कीम के रिगार्डिंग, इसीलिए उसकी स्कीम फेल थ्रू हो गई या असफल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे आज के 6 फ्रेजेस थे फ्रेंड्स। मैं डेली फ्रेजेस दूंगी, कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी कवर अप करवाने की। आप लोग बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और कुछ बच्चे जो हैं मेरे स्टूडेंट्स वो मुझे नोट्स भेज रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। मैं शेयर करूंगी व्हेन आई विल गेट टाइम। तो पढ़ते रहिए और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आज हो रही है कल हो रही है। यू डोंट हैव टू थिंक ऑल दैट नॉनसेंस, बिकॉज आपका काम पढ़ने का है। एग्ज़ाम कभी भी हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ग 1 और 2 के साथ भी सेम कंडीशन थी। आज हो रही, कल हो रही, तो निरस्त हो रही, तो डेट बढ़ रही, ऑल दैट थिंग्स वर गोइंग ऑन। बट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू स्टडी हार्ड फॉर ऑल दैट। आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए और साथ में मिलकर पढ़िए। मैंने
बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट सुनी थी कि हिंदी मीडियम के होने की वजह से वो इंग्लिश और पेडागॉजी समझ नहीं पाते ठीक से। तो पेडागॉजी तो काफ़ी न्यू चीज़ रहती है। बीएड में अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैंने सीटेट के टाइम पर सीडीपी को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करी थी, एंड दैट इज़ बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, सेम चीज़ है वो। और इंग्लिश की पेडागॉजी में अंतर ये होता है दोनों चीज़ में। मुझसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि ये पेडागॉजी, इंग्लिश की पेडागॉजी और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में अंतर क्या है। तो बहुत बड़ा अंतर है। इंग्लिश की पेडागॉजी ये बताती है, इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र, कि आपको इंग्लिश पढ़ाना कैसे है ना। फोकस रहता है इंग्लिश पर, टीचिंग पर। और चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, उस थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक्स फॉर योर सो मच लव। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को डेली देखते रहिए एंड मेक नोट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।